विशेष मेहमान जुड़े रहेंगे जो अपनी बात को जाकिर के बातों के साथ जोड़ेंगे, कहेंगे और उसका स्पष्टीकरण देंगे। हमारे साथ है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र कुमार वैदिक विद्वान हैं और आर्य समाज के बड़े कार्यकर्ता और नेता भी है। हमारे साथ आचार्य अमित वशिष्ठ जी है जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है वैदिक चेतना जागृति संस्थान के। हमारे साथ आर्य जी पहले से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ रमेश शिंदे जी भी पहले से जुड़े हुए हैं। हम चारों अतिथियों के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन नजर डालते हैं पहले मुद्दे पर। जाकिर नाइक भविष्य पुराण में मोहम्मद शब्द के उल्लेख होने की बात करता है। भविष्य पुराण के तीसरे अर्थात प्रतिसर्ग पर्व खंड 3 अध्याय 3 के श्लोकों में मोहम्मद शब्द का उल्लेख किया गया है। ये दावा जाकिर का है, लेकिन हम आपको यह सच बताएंगे कि जाकिर का यह दावा कितना खोखला और झूठा है। भविष्य पुराण में मोहम्मद शब्द का नहीं बल्कि मोहम्मद शब्द का उल्लेख है। भविष्य पुराण के मोहम्मद शब्द का अर्थ होता है बहुत बड़ा पागल। इस पुराण में मोहम्मद को राक्षस भी कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि ये मोहम्मद सर्वभक्षी होगा, शिखा नहीं रहेगी। वह धर्म का दूषक होगा और वो पिशाच धर्म की स्थापना करेगा। जाकिर इसी मोहम्मद शब्द को मोहम्मद के रूप में पेश कर रहा है। इन श्लोकों की व्याख्या भी वो गलत तरीके से करता है। देखिए आखिर श्लोक किस प्रकार से हैं जिसकी जाकिर तोड़ मरोड़ कर व्याख्या करता है। तो हम वेदों के कुछ आपके सामने जो जाकिर ने उल्लेख किया है उनको दिखाएंगे और साथ साथ में हमारे साथ जो विद्वान है उसके ऊपर बात करेंगे। मैं एक एक करके वीडियो चलाने के लिए कहूंगा कि जिसमें जाकिर वेदों की कैसे संदर्भ देता है और हमारे यहाँ पर बैठे विद्वान उसका उत्तर देंगे। When Sri Ram, when he sees Parusharam, he tells his wife Sita that Parusharam, he is our elder. You cast thy eyes and draw the veil. So Sri Ram tells his wife Sita that when an elder comes, you should draw the veil and look down. Further, if you read the books of historical records, we find the Indian ladies, many of them wear veils. There are coins in the post-Gupta age showing women, Indian women, wearing a veil and the veil coming up to the shoulders, some up to the arms. Even today, if you go in many Indian villages, we find that women, they cover their head. Some of the women cover their face. So here if you analyze the modesty level of a woman in Islam and Hinduism is the same, that they have to be covered up. महेंद्रपाल आर्य जी, इनके कहने के अनुसार ये बुर्खा प्रथा जो है वो हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है। इन्होंने जो इनकी एक पुस्तक ही है इस्लाम और हिंदुइज्म के ऊपर, तो उस पुस्तक में एक मोबाइल नंबर लिखा था और मेरा कार्यक्रम चल रहा था कानपुर हरजिंदर नगर आर्य समाज में। तो उस मोबाइल नंबर पे मैं मिलाया तो वो कॉल जा लगी लखनऊ में। तो लखनऊ वालों से मेरी बात हुई और मैंने कहा कि भाई इस मुसन्निफ से हमें बात करनी है, यानी लेखक से। तो बोले क्या है आप बताइए। मैंने कहा इस्लाम और हिंदुइज्म इन्होंने दोनों को एक बोला है और दिखाने का प्रयास किया है। पर मैं डॉक्टर जाकिर नाइक से ये पूछना चाहूंगा कि इस्लाम पहले है या हिंदुइज्म पहले है? अगर हिंदुइज्म पहले है तो फिर आप इस्लाम को क्यों नए ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं? आपको भी उसी में शामिल हो जाना चाहिए। आज तक जवाब ही नहीं आया। बुर्के की बात पर क्या कहेंगे? बुर्के की बात पर महिलाओं में तो होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बुर्का पर्दे की व्यवस्था हमारे यहाँ है, लेकिन पर्दा क्या है, लाज क्या है? लाज तो महिलाओं के आभूषण हैं, उनको लाज कहा गया। लाज के माने ये थोड़े ये बेइज्जती करना। तो जहां तक बुर्के की बात है तो बुर्के के लिए हमारे वैदिक संस्कृति में या हिंदुइज्म में कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर महिलाओं में और पुरुषों में समान अधिकार है, लेकिन कुरान समान अधिकार न देने न मानने के कारण ही उनके पास बुर्के का प्रावधान है। जैसा हमारे यहाँ पर महिलाओं में और पुरुषों में बराबरी है, लेकिन इस्लाम में बराबरी नहीं है। इस्लाम में महिलाओं को आधा माना गया है। एक पुरुष अगर गवाही दे रहा है और उसके खिलाफ महिला को गवाही देनी हो तो 2 महिलाओं को गवाही देना पड़ेगा।
पिता के संपत्ति में लड़कियों का 4 आना का हक है, पति के संपत्ति में 2 आना का हक है। भाई वैदिक संस्कृति को जाकिर नाइक क्या जानेगा कि वैदिक संस्कृति में हमारे यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता बताया है मनु महाराज ने। क्या जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। बिल्कुल। हम वेद मुकद्दस में आया है, स्त्री बहू भी था। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाहते? जाकिर नाइक की स्पीच को सुनकर के मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि जाकिर साहब प्रत्येक बात को और प्रत्येक संदर्भ को गलत रूप में प्रस्तुत करके लोगों को, श्रोताओं को गुमराह कर रहे हैं। जो बात सीता के विषय में जाकिर नाइक ने कही है, मूल ग्रंथ जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण, उसमें कहीं ये संदर्भ नहीं आया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि किसी स्त्री को या किसी छोटे बच्चे को बड़ों से आंख नहीं मिलाने की बात कही जाती है तो वहां पर्दा प्रथा नहीं होती, बल्कि उसको सम्मान देने की बात होती है। और वाल्मीकि रामायण से नाइक साहब वो उदाहरण क्यों नहीं देते, जब सीता और उनकी बहनों का विवाह हुआ तो वहां पर पर्दा नहीं था, इसलिए हिंदू धर्म के साथ बुर्का प्रथा को जोड़ना सरासर गलत है। बिल्कुल। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि जितने हमारे देवियों के चित्र है, मैं मतलब जो नारी है हिंदू धर्म में उसकी बात ही छोड़ देता हूं, जो देवियों के चित्र है क्या वो बुर्के में है? तो इसका उत्तर जाकिर नाइक ने देना चाहिए। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जो हिंदुस्तान की महामहिम राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी, जिन्होंने जाहिर स्तर पर यह कहा था कि हिंदुस्तान की औरतों को, हिंदू औरतों को बुर्के की प्रथा कहां से आई, तो जब इस्लामी आक्रमण हुआ और घर से बहु बेटियों को उठाकर लेने की बात होने लगी, तब जाकर के बुर्का हिंदुस्तान में आया। यह मैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति ने कही हुई बात कहता हूं। तो जाकिर नाइक ने यह देखना चाहिए और उन्होंने इस बात को समझना चाहिए कि जो आप बात कह रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है। जो ये बात कहते हैं, यहां पर मैं और एक बात बताना चाहूंगा, जब प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को ये कहते हैं कि आप सीता के पास जाइए, तो वो कहते हैं कि मैं अपनी जो भाभी है उनके केवल चरण कमल आज तक देख पाया हूं, मैंने कभी उनका मुख नहीं देखा है। तो ये यहां पर जो इस्लाम में या जो जाकिर नाइक कहते हैं कि आदमी की नजर बुरी होती है उसके लिए बुर्का होना चाहिए, हिंदुस्तान में तो आदमियों को बताया गया है कि मतलब आपको स्त्रियों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, तो यहां पर बात ही नहीं आती है। तो ये जो बातों को आप तोड़ मरोड़ करके यहां पर रख रहे हैं, इससे जाकिर नाइक को बाज आना चाहिए। नाइक जी को मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि आप सीता के स्वयंवर का उदाहरण दीजिए कि सीता ने स्वयंवर किया था और स्वयंवर करते समय कभी भी बुर्का नहीं होता, उन्होंने खुले मुंह से अपना स्वयंवर किया था। तो बुर्के की प्रथा को रामायण या सीता के साथ जोड़ना उसकी सरासर गलत व्याख्या है। पर इसमें अच्छा, अमित जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जाकिर नाइक ने वो संदर्भ केवल बोल दिया है कि ऐसा कहा है, लेकिन मूल श्लोकों को उसने सामने नहीं रखा है। जब तक मूल श्लोक सामने नहीं होगा तब तक हम इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं मानते, क्योंकि वो हर बात में ये बोलता है कि मैं शास्त्र प्रमाण देता हूं, शास्त्र प्रमाण देता हूं। क्योंकि हमारे यहाँ पर्दा है, मान भी लें चलिए कि हमारी परंपरा में फिर भी दिखता है कि भारतवर्ष में पर्दा होता है, तो इस पर्दे को बुर्के से आप कैसे कर सकते हैं? खाना हम भी खाते हैं, खाना वो भी खाते हैं, तो क्या हम दोनों का खाना एक जैसा है? पर्दा हम भी करते हैं, पर्दा वो भी करते हैं, आप दोनों को एक जैसा नजर आता है? किसी व्यक्ति को पूरी तरह से एक पैकेट के अंदर पैक कर देना और उस पर मक्खियां ना बैठें, इसके लिए थोड़ा सा कुछ ओट कर देना, क्या आप दोनों को एक बात मानेंगे? तो हमें नहीं लगता है कि उसकी बात में कोई आधार है, और वो एकदम आधारहीन, शास्त्रहीन और कुतर्क ही कर रहा है। बिल्कुल। हम दूसरा वीडियो यहां पर दिखाते हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं। दूसरा, इट्स मेंशन इन द छांदोग्य उपनिषद, चैप्टर नंबर 6, section number 2, verse number 1. It says, Ekam is only one, without a second. It's mentioned in the Shvetashvatar Upanishad, chapter number 6, verse number 9. Na chasya kasij, janita na chadipa. Of him there are no lords. He has got no master. Almighty God has got no parents. He has got no mother. He has got no father. He has got no superior. It's mentioned in the Shvetashvatar Upanishad.
chapter number 4, verse number 19. Na tasya pratima asti, which means of him there is no likeness. Almighty God has got no likeness. It's mentioned in the Shvetashvatar Upanishad, chapter number 4, verse number 20. Almighty God is imageless. No one can see him with his eyes. No one can see his form with these eyes. And amongst the Hindu scripture, the most popular is the Bhagavad Gita. It's mentioned in Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20. Material desires, they worship demigods. Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20 says that all materialistic people, they worship demigods, including idols. आचार्य अमित, देखिए पहले जो इन्होंने बात कही कि एकमेवा अद्वितीयम, तो इसमें तो हिंदू धर्म ने कब कहा है कि 50 भगवान है? हमने ये कहा है कि ईश्वर एक है, लेकिन वही ईश्वर को कौन ऑब्जेक्शन करने वाला है, या उस ईश्वर से वो कौन सा अधिक शक्तिशाली व्यक्ति है जो उसे चुनौती देने आएगा कि तू 2 रूप या 50 रूप या अनंत रूप धारण नहीं कर सकता। मैं जाकिर नाइक से जानना चाहता हूं कि वो जरा बताएं कि वो शक्ति किसके पास है जो उन्हें ऑब्जेक्शन करेगा। और दूसरा थोड़ा सा इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा, उसने बोला न तस्य प्रतिमा अस्ति, खुद ही कह रहा है देर इज कि उसके जैसी कोई लाइकनेस नहीं है, यानी उसके जैसा दूसरा कोई है नहीं, खुद ही ये कह रहा है। और अगर आप उठाएंगे यजुर्वेद के 32वें अध्याय में भी ये मंत्र आया है, और वहां पर भी हमने इस मंत्र को देखा। इसी शब्द के आगे जो शब्द लिखा है यस्य नाम महद यशः, कि जिसके नाम का महान यश है। अब नाम रूप गुण लीला इन सबका तो समुच्चय होता है, जिसको आप सेट बोलते हैं, और सेट तो एक जैसी चीजों का होता है। क्या आपने कहीं सुना है कि भाई एक व्यक्ति का नाम तो है पर उसकी शक्ल नहीं है? क्या आपने कभी सुना है कि एक व्यक्ति के पैर तो है पर उस व्यक्ति का ऊपर का धड़ नहीं है? ऐसा तो कभी नहीं हम देखते हैं। व्यावहारिक जगत में हम ये पाते हैं कि अगर नाम है तो रूप भी होगा, लेकिन ये हम मानते हैं कि पारमार्थिक रूप से अंततः ईश्वर निर्गुण निराकार ही होते हैं, ये हम मानते हैं। लेकिन जैसा कि बार बार कहा जाता है कि अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए, अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए, अगर वो पारमार्थिक रूप से निर्गुण निराकार परमेश्वर आ भी जाए तो जाकिर साहब को क्यों आग लगती है, हम ये पूछना चाहते हैं। अगर आप सोचिए, आप एक बच्चे के पिता हैं, आप एक चैनल के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, अगर आपका बच्चा बोले कि पापा घोड़ा बनिए, तो आपका क्या सम्मान घट जाएगा? आप उसके लिए घोड़ा बन गए? या मैं ये कहूंगा कि अरे इतने बड़े एंकर घोड़ा कैसे बन सकते हैं? तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, अपने भक्तों के भाव को, भक्ति को पुष्ट करने के लिए, यदि वे ईश्वर थोड़ा सा झुक जाते हैं, थोड़ा अपना ईश्वरत्व या अपना बड़कपन में थोड़ा सोचिए, अगर वो ऐसा करें तो इसमें परेशानी क्या पैदा हो जाती है, ये आज तक हमारी समझ में नहीं आया। अरे जी, मैं तो हैरान हूं जाकिर नाइक के इन वक्तव्यों को सुनकर कि भाई आप एक ईश्वरवाद की चर्चा वेद से कर रहे हैं, तो वेद तो आदि सृष्टि से एक ईश्वरवाद की चर्चा की है, पर आप तो नुमाइंदा है कुरान के। कुरान में एक ईश्वरवाद कहाँ है वो बताइए ना। तो कुरान में तो एक ईश्वरवाद है ही नहीं है। वहां कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर कोई अल्लाह को पाना चाहता है उसको मोहम्मद को पाना पड़ेगा। वातिउल्लाह वातिउर रसूल कहा कुरान ने कि इताअत करो मेरी और मेरी रसूल की इताअत किए बिना, पैरवी किए बिना कोई अल्लाह को पा नहीं सकता। केवल इतनी यही बात खत्म नहीं होती है। जो 5 बार मस्जिद में आप अजान लगाते हैं, अजान लगाने के बाद भी आप उसी मोहब्बत पर दरूद और सलाम भेजते हैं कि नहीं? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमाति आति मुहम्मदिल वसीला वल फज़ीला वद्दरजतिर रफ़ीआ वबअसहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदता वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। अरे कुरान तो व्यक्ति पूजा है, व्यक्ति पूजा की शिक्षा तो कुरान ने दिया है भैया। आप एक ईश्वरवाद वेद से क्यों उठा करके दे रहे हैं? वो तो हमारा है पहले से ही। वेद तो आदि सृष्टि के आदि से ही ऋषि मुनियों ने एक ईश्वरवाद की चर्चा की है, पर आप कुरान से अगर देते एक प्रमाण तो मैं खुश होता, लेकिन मैं 50 प्रमाण दे दूंगा कि कुरान में एक ईश्वरवाद की चर्चा है ही नहीं है। जब तक आप मोहम्मद को नहीं मानेंगे अल्लाह को पा नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर किसी बिचौलिया की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि राम को पाने के बाद ही परमात्मा को पाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि किसी ऋषि मुनियों को पाने के बाद ही परमात्मा को पाएंगे, ऐसा है ही नहीं है।
ओम अग्ने नय सुपताराय अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान यो यूधस्मज्जुहुरार्णमेनो भुष्टांत नमोक्तिम विदेम। वेद मुकद्दस में परमात्मा ने उपदेश दिया है कि उस परमात्मा को पाने के लिए राम कृष्ण जैसे महापुरुषों ने चल करके उस परमात्मा को पाया है, उस रास्ते में अगर कोई चलता चला जाए तो वो भी परमात्मा को प्राप्त करेगा। इसमें कहां संदेह के लिए गुंजाइश है? तो आप हमारी बातों को हमारी यानी ये तो कहावत ऐसी हो गई कि मां का किस्सा मौसी के पास सुना रहे हैं आप। भाई आप कुरान का हवाला देते तब तो बात बनती, कुरान से आप एक ईश्वर बात का प्रमाण देते तब तो बात होती, लेकिन अब वेद से ही वेद वालों को एक ईश्वर बात को सुना रहे हैं। ये तो बड़ी हैरानी वाली बात हो गई। लेकिन हाँ, जो नासमझ लोग आपके पास जाते हैं और इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं, मैं उन्हें नासमझ कहता हूं कि उन्होंने वेद को, वैदिक सिद्धांत को, वैदिक मर्यादा को, हमारी जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, 1132 शाखाएं हैं, जिन्होंने कभी भी उसको देखने का प्रयास नहीं किया, वही बहक रहे हैं। मैं तो स्वीकार करना चाहता हूं, मुझे क्यों नहीं स्वीकार करवा रहे हैं? अब तक तो मैं तो सारा चुनौती आपको नेट के माध्यम से दे रखा हूं। आइए जरा बात करें सामने बैठकर। रमेश जी कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर उसने एक बहुत ही विचित्र उदाहरण दिया है। वो जिस भगवत गीता को कोट कर रहा है, उसी भगवत गीता में जब भगवान को अर्जुन जी कहते हैं कि मुझे आपका विराट रूप देखना है, तो वही भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं और उसमें सृष्टि में सब जगह पर वही है, उनका ही अंश सब जगह पर है, ये वो बताते हैं। इस बात को क्यों भूल रहे हैं? दूसरी बात यहां पर लेनी है हमें कि जब वो ये बात करते हैं, वो तो खुद को डॉक्टर भी कहते हैं, तो मुझे पता नहीं है कि मतलब वो किस विषय के डॉक्टर, किस विषय के डॉक्टर है जी, मुझे मतलब मुझे पता नहीं कहां से, मुझे पता नहीं वो जानवर के है, इंसान के है या पीएचडी है, सच बता रहा हूँ। मतलब मुझे लगता है कि जाकिर साहब मूर्खता के डॉक्टर हैं। अगर आपको मूर्खता सीखनी हो, आपको चलिए विद्वानों ने ऐसी बात नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि वो डॉक्टर बने होंगे तो शायद उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। उसके अंदर जो शून्य लिखते हैं, तो क्या वो केवल देवनागरी में लिखते हैं या वो अंकों में लिखते हैं? इस बात का अगर उनको पता चलेगा तो देवनागरी में जो शून्य लिखते हैं वही अंक में 0 होता है। इस बात को अगर वो समझेंगे तो शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध और उसकी शक्ति 7 होती है, ये हिंदुइज्म का सिद्धांत भी जान जाएंगे। तभी उनको पता चलेगा। उसके लिए उनको पहले पढ़ना होगा, ना कि लोगों को मूर्ख बनाना होगा। बिल्कुल। हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, इस वीडियो के साथ आगे चर्चा। Shri Krishna to Arjuna in the battlefield. That's it. So when it comes to jihad, I quote more Bhagavad Gita than the Vedas. So Vedas also speak about jihad. You understand? And there I quote many verses, not 2-3 verses. Only in jihad, Bhagavad Gita, I quote more than 20-30 verses in my talk. How many? Not 2-3. How many? 20-30. इसका मतलब है कि भगवत गीता भी जिहाद सिखाती है। आचार्य अमित जी, सबसे पहले तो इनको ये बताना चाहिए कि ये जिहाद का क्या अर्थ मानते हैं। हमने तो आज तक जितने भी मुस्लिम स्कॉलर से बात की है, वो ना तो ओसामा बिन लादेन के कामों को जिहाद मानते, जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं। कल के कार्यक्रम में भी आप लोगों ने देखा कि कोई भी लोग जिहाद का वो अर्थ ही नहीं मानते जो इन्होंने बताया है। और जहां तक बात है भगवत गीता की, तो भगवत गीता में तो कोई जिहाद नहीं है। भगवत गीता में तो अन्याय के विरुद्ध खड़ा करने की शिक्षा भगवान देते हैं। अन्यायी चाहे अपने घर वाला हो, अन्यायी चाहे बाहर वाला हो, अगर वो धर्म विरुद्ध आचरण करता है तो हमें मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। और ये बड़ी सरल सी बात है। आप स्वयं सोचिए कि हमारे ही घर में अगर कोई व्यक्ति कुकर्म करने लगे तो क्या हम उस व्यक्ति को ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, हमारा अपना, हम स्वयं उसका विरोध करना चाहेंगे? तो भगवान ने तो अर्जुन को केवल इतनी सी बात कही कि ये दुर्योधन आतताई है, इसने वो कुकर्म कर डाले हैं जो सब सीमाओं को पार करने के बाद होते। तो इसलिए हे अर्जुन, ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ना खड़ा होना तेरे लिए अवश्य पाप का कारण बन जाएगा। इसलिए तुझे अब अगर जाकिर साहब फैलाना चाहते हैं तो आइए हम आपको सिखाएंगे कि गीता का जिहाद कैसे किया जाता है। वो काम तो चल ही रहा है। इस जिहाद ने इस सृष्टि में पिछले करोड़ों साल से शांति की स्थापना की है। लेकिन जिसे आप जिहाद कह रहे हैं, उसके कारण तो मासूम लोग, बेचारे बच्चे, औरतों तक पर
आप लोग बम फेंकने को अगर जिहाद मानते हैं, ऐसा तो महाभारत में नहीं हो रहा था कि अर्जुन ने इस गीता का जिहाद सीखने के बाद औरतों को जाके मारना शुरू कर दिया हो, बच्चों को कत्लेआम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, बल्कि वो तो एक ऐसी लड़ाई थी कि एक तय जगह पर उसको किसी समय तय समय पर शुरू होती थी और तय समय पर ही खत्म होती थी। खत्म होने के बाद हर जो भी वहां पर जख्मी होके पड़ता था उसको मानवता के दृष्टिकोण से उपचार भी दिए जाते थे। लेकिन जिहाद की तुलना गीता से नहीं हो सकती। महेंद्र पाल, मैं इतना कहूंगा कि जिहाद का परिभाषा ही सभी गलत बोल रहे हैं। इंटरनेट पे मेरा इस पर काम किया हुआ है और मैं लिखा हूं, जब ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के 2 मेंशन को ध्वस्त किया था, तो जिहाद का जो परिभाषा है अरबी शब्द में कि जिहाद के माने वह लड़ाई जो इस्लाम को विस्तार करने के लिए, इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए गैर मुस्लिमों से जो लड़ाई लड़ी जावे, उस लड़ाई का नाम ही जिहाद है। अब यहां पर उस जिहाद को अगर ये गीता के साथ मिला रहे हैं तो भाई गीता में तो ना तो इस्लाम के लिए कोई गुंजाइश है, ना इस्लाम की कोई चर्चा है, तो आप गीता के साथ उस जिहाद को क्यों और कैसे मिला रहे हैं? पहला सवाल तो मेरा ये है कि जिहाद का परिभाषा ही आपको खुद को मालूम नहीं। लेकिन हमारे भारतवर्ष के अंदर में भी 2 लोग हमें ऐसे मिले हैं जो जिहाद का परिभाषा जद्दोजहद बता रहे हैं। एक तो बताने वाले हैं नसीम गाजी, जो कभी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखता था, अग्रवाल परिवार से ताल्लुक रखता था, गाजियाबाद का रहने वाला है, जो जमाती इस्लामी में वो इस्लाम को स्वीकार करके अबुल फजल इनकले में बैठते हैं, वहां हिंदी पुस्तकों का हिंदी अनुवाद करते हैं। एक तो उन्होंने जद्दोजहद किया और एक मौलाना अग्निवेश जी ने भी जिहाद का अर्थ जद्दोजहद किया, जबकि जद्दोजहद के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जिहाद का सीधा सा अर्थ है कि इस्लाम को विस्तार करने के लिए गैर मुस्लिमों से जो लड़ाई लड़ी जावे, उस लड़ाई का नाम जिहाद है। पहली बात। दूसरी बात है, अगर आप उसको गीता के साथ मिला रहे हैं तो गीता में तो केवल परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम है, वहां दुष्कृतकारियों का नाश। जबकि संजय का उपदेश अर्जुन पर प्रभाव डाला तो अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया, तो योगेश्वर कृष्ण ने फौरन उपदेश में बताया कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम क्या है? ये क्षत्रिय तेज बल को अवलंबन करना नहीं चाहते हो? तो योगेश्वर कृष्ण ने कहा युद्धम तो क्षत्रिय धर्म तत्तम कथम त्याजति, युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है, इसे त्यागती तुम कहां चले जाते हो? लेकिन याद रखना, वो युद्ध इस्लाम की जैसा जिहाद नहीं है, वो युद्ध है असुरों को ध्वंस करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम के लिए। वेद में भी आया इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरापगणन्तु आरावण किलवन्तु विश्वमार्यम, जब तक के दुष्टों का नाश नहीं करेंगे तो विश्व को श्रेष्ठ बनाना भी संभव नहीं होगा। तो वहां पर बात तो दुष्टों के लिए है। जब अब्दुल्ला तारिक के साथ मेरा डिबेट हुआ, ये प्रकरण भी आया, मैं वहां भी बोला हूं, यूट्यूब में बहुत से लोगों ने देखा है, आज भी देख रहे हैं। लेकिन यहां योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि युद्धम तो क्षत्रिय धर्म तत्तम कथम त्याजसि, तो जवाब में अर्जुन ने कहा एतान बंधवान बिना बीजायन राज्येन च किम सुखम भविष्यति, इन बांधवों को छोड़कर, राज को छोड़कर मैं युद्ध करूंगा तो सुख प्राप्त कर सकता हूं। योगेश्वर कृष्ण ने कहा तुम नावगच्छसि इमे पापः इमे दंडनीय बद्ध एव, कि तुम नहीं जानते हो ये पापी हैं, ये दुष्ट हैं, वध करने योग्य हैं। अब यहाँ इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए या वैदिक धर्म को स्प्रेड करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर उपदेश किस लिए आ रहा है, योगेश्वर कृष्ण क्या कह रहे हैं, उस प्रसंग को समझना जरूरी है। भाई गीता को आप क्या जानोगे हुजूर, आप तो कुरान की बात करते तो मैं भी खुश होता, गीता से आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो कुरान की बात भी गलत करते हैं, ऐसा आरोप इनके ऊपर इस्लामी विद्वान लगाते हैं, इसलिए ये बात करो ये कहने के बजाय हम इन्होंने जो अपनी बात कही उस पर बात करेंगे। आप यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। जाकिर का पर्दाफाश पार्ट 6 चल रहा है। के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जाकिर का पर्दाफाश पार्ट 6। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जाकिर वेदों की गलत व्याख्या करता है, संदर्भों को तोड़ मरोड़ कर लाता है, और इसीलिए इस विषय पर जवाब देने के लिए हमने वेदों के विद्वान और भारतीय संस्कृति और हमारे यहाँ के परंपरा के जानकार, इस विषय पर काम करने वाले लोगों को आपके सामने लाया है। आइए हम अगली वो चोरी दिखाते हैं जाकिर की, जिस पर उस पर बात करेंगे। You said that you believe in Quran, you believe in Bible, you believe in Veda. I request the people,
at least believe that one book is 100% the word of God. Not 2, 3, 4, at least one book. So the Christian will say, I believe Bible is 100% the word of God. The Hindu will say, I believe the Veda to be 100% the word of God. The Muslim will say, I believe that Quran is 100% the word of God. इसमें मेरा ही सही है ये शायद कोई कह भी सकता है, थोड़ी देर के लिए हम कहे कि चलो जान दो छोड़ दो, लेकिन मेरा ही सही है दूसरे का गलत है, ये जब कोई कहता है तो उस पर बात करना जरूरी है। महेंद्र पाल आर्य जी, कुरान छोड़ के दूसरा कोई भी धर्म ग्रंथ भगवान का शब्द नहीं है, ये उनका ये जाकिर नाइक साहब ये अपने आप में गलत बोल रहे हैं कि एक कुरान ही नहीं है, वहां पर 6 हदीस है, फिका है, सुल्लम है, मंतिक है, वहां पर अनेक सारे पुस्तकें हैं, वहां केवल कुरान ही, हाँ कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह की कही हुई बात बताया जाता है। लेकिन अगर जाकिर नाइक साहब ये बताते हैं कि कुरान अल्लाह की कही हुई बात है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा और पूछना चाहूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गारे हिरा में जिब्रील और मिकाईल दोनों फरिश्ता आए कुरान सुनाने के लिए, और 5 सूरा जो प्रारंभिक के हैं, 5 आयत जो प्रारंभिक के हैं, इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम व अल्लमल इंसान मा लम यअलम। यहाँ 5 आयत जो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मोहम्मद साहब को सुनाई, लेकिन इस आयत को सुनाने से पहले क्या हुआ कि हजरत मोहम्मद साहब के बॉडी को चीर करके उनके दिल को निकाला गया और आबे जमजम में धोया गया, फिर शरीर के अंदर में डाल करके उसको सिला गया, तब उनको आयत पढ़ाई गई। पर मैं जाकिर नाइक से पूछना चाहता हूं कि गारे हिरा, हिरा के माने, ये पहाड़ का नाम है, गार माने होता है गुफा, तो उस गुफा के अंदर में ये जो ऑपरेशन हुआ, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ले गए थे हजरत जिब्रील और मिकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कौन कौन सा उपकरण था वहां पर? कोई हॉस्पिटल में किया गया, कोई नर्सिंग होम में किया गया, लेकिन अगर जिब्रील और मिकाईल मोहम्मद को पढ़ाने के लिए उनके दिल को, सीना को चाक करना पड़ा होगा, तो जो अल्लाह ने जिब्रील को सुनाया कि नहीं, ये मैं हवाला चाहता हूं कुरान से। अगर जिब्रील को अल्लाह ने ये आयत पढ़ाया तो जिब्रील को बिना साक चाक किए आयत कैसे पढ़ा दिया? और जिब्रील को अल्लाह ने आयत पढ़ाई, ये प्रमाण कुरान में कहीं नहीं है। तो एक कुरान के लिए जो जाकिर नाइक कह रहे हैं, ये सरासर इस्लाम को भी ले डूबेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, वहां पर बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, अबू दाऊद है, इब्ने माजा है, तिरमिजी है, मिशकात है, 6 तो बड़े हदीस हैं और सहीफे भी अनेक हैं। उन सहीफा को न मानना यह सरासर गलत होगा। अब कुरान के प्रारंभिक आयत को भी हम अगर लेते हैं, सूरा बकर के शुरुआत को, कि वहां अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व यक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। बताया गया है कि नाजिल किया गया ये और नाजिल किया गया इससे पहले। तो फिर आप उन पहले वाली किताबों को छोड़ेंगे तो आप इस्लाम के दायरे में आ ही नहीं सकते हैं। वो मैं नहीं कह रहा हूं, समग्र इस्लाम कहेगा। लेकिन मैं हैरान तो इस बात से हूं कि इस्लाम जगत के विद्वान आज तक मुंह क्यों खोलना नहीं चाहते। अगर खोले भी हैं तो वो गिने चुने लोगों ने ही खोला है। लेकिन आप तो इस्लाम के ऊपर भी कुठाराघात कर रहे हैं, वैदिक धर्म को तो छोड़िए अलग। इस्लाम के विद्वान भी जाकिर के खिलाफ बोलने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसके पास बहुत बड़े स्पॉन्सरशिप है, पैसा है, इतना बड़ा ये करोड़ों रुपए का खर्चा एक एक सेट के लिए करता है और कार्यक्रमों के लिए करता है। तो शायद इसके पीछे इस्लाम के बहुत बड़े लोग हैं, इसलिए कई विद्वान इसके खिलाफ बोलने से डरते हैं। लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है और लोग अपनी बात को कह रहे हैं। इसी जो वीडियो हमने आपके सामने दिखाया जिसपे कि जाकिर कहता है कि अल्लाह कहे कि शब्द है और वो केवल कुरान, बाकी कुछ भी नहीं। सुरेंद्र जी इस पर कुछ कहेंगे? जाकिर साहब अपनी बातों के लिए वेदों का प्रमाण देते हैं और वेद प्रमाण उसका दिया जाता है जिस ग्रंथ को मान्य करते हैं हम। इनकी अपनी कपोल कल्पना वेदों में है। यदि 1 मिनट के लिए इनकी कपोल कल्पना को सच भी मान लिया जाए तो मैं जाकिर साहब से ये कहना चाहूंगा कि जिस ग्रंथ में मोहम्मद साहब का जिक्रा है, नाम है, तो वो पवित्र ग्रंथ हुआ इनकी दृष्टि से। तो सबसे पुराना और पहला ग्रंथ जिसमें कि वो मोहम्मद साहब का नाम बताते हैं वो वेद हुए।
तो क्यों न वे कुरान को छोड़ करके वेद को ही पावन ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ क्यों नहीं मान लेते? हाँ हाँ, अमित जी कुछ बोलेंगे। जी, मैं ये पूछना चाहूंगा जाकिर जी से। चलिए, हमें अभी आक्षेप की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि वेदों में दम नहीं है, तो फिर हम लोग भी आक्षेप पूर्वक पूछते हैं कि ये सृष्टि क्या 1500 साल पहले बनी थी? ये सृष्टि कब बनी? चाहे आप आधुनिक विज्ञानियों को उठाइए, चाहे आप किसी को भी उठाइए, ये तो बहुत पुरानी है, अरबों साल की इसकी आयु हो चुकी है। तो 1500 साल पहले इनके तथाकथित ईश्वर को ये समझ में आया कि भाई परफेक्ट मैसेज क्या होना चाहिए। वो इतना लेट हो गए कि 2 अरब साल तक तो इस धरती की दुर्गति होती ही रही। इसका तो यही अर्थ हुआ, क्योंकि इससे पहले परफेक्ट नॉलेज तो थी नहीं। लेकिन जहां तक हम समझते हैं कि वो ईश्वर पूर्ण है, उससे कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती, तो जो कोई त्रुटि कर ही नहीं सकता, तो उसने बिल्कुल सृष्टि के साथ साथ, जैसे बताया गया है उपनिषदों में कि ईश्वर के श्वास से वेदों का प्राकट्य हुआ। वेद, उपनिषद, पुराण इत्यादि सब शास्त्र एक साथ आए, कोई माने न माने। लेकिन हमारा उत्तर यह है कि जब ईश्वर के साथ साथ वेद आए और उन वेदों में कोई त्रुटि सिद्ध हो ही नहीं सकती, और अगर कोई त्रुटि है तो पहले उसको दिखलाएं, बाद में ये क्लेम करें कि भाई वेदों में ये कमी है, गीता के अंदर ये कमी है, रामायण में ये कमी है, महाभारत में ये कमी है, मूल वेदों में ये कमियां हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में ये कमियां हैं, तब वो ये कहते हैं कि भाई वेद इम्परफेक्ट बुक्स हैं। और कुरान में जो इम्परफेक्शंस उठाए जाते हैं उनको बंद करके, उनका जवाब दे करके फिर वो ये दावा करें, बिना प्रश्नों को उठाए और उन प्रश्नों के सही उत्तर दिए आप अपनी बात को थोप रहे हैं। तो ये जो पद्धति है, ये पद्धति हमारे हिसाब से आत्मज्ञान की या ईश्वरीय साक्षात्कार की पद्धति नहीं हो सकती है। ये पद्धति हम अगले राजनीतिक है। बिल्कुल, हम अगले वीडियो को दिखाते हैं, फिर बात कर। अच्छा, 1 मिनट इस पर। सिंधु साहब, 1 मिनट मैं बताना चाहूंगा कि इस संदर्भ में मैं 2004 से काम कर रहा हूं। इनको, जाकिर नाइक को मैं बाकायदा लिखित रूप में दिया हुआ है कि वेद में मोहम्मद का नाम कहाँ है, आप बराए मेहरबानी उसको दिखा दीजिए, बता दीजिए। पर इनको ये ज्ञान ही नहीं है। हम उस वीडियो को देख लेते हैं। मैं ये मुद्दा होने से पहले जो अभी का जो मुद्दा चल रहा है उसका एक उत्तर देना चाहता हूं कि आजकल जो क्योंकि जाकिर साहब तो अंग्रेजी में पढ़े हैं, उन्होंने तो संस्कृत का कितना ज्ञान है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो वेदों का विकृत अर्थ यहाँ पर रखा है, कुतर्क का अर्थ रखा है, वो मैक्स मुलर ने रखा है। और उसी को अगर रट करके जाकिर साहब ये सारी कह रहे हैं तो मतलब इनपुट ही सारा गलत है, तो आउटपुट भी गलत ही आएगा। दूसरी बात मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि जो मुद्दा अब यहां पर है, मुझसे एक बार ऐसे ही किसी ने कहा कि आपके रामायण में भी कहां पर ऐसे लिखा है कि हत्या करना है और प्रभु श्री राम जी की हत्या की गई। तो अंग्रेजी में RAM, उसका एक अर्थ होता है राम, दूसरा अर्थ होता है रैम का अर्थ होता है भेड़। तो वहां पर भेड़ का बलि चढ़ाया गया, उसके बजाय वो पढ़ने लगे कि राम का बलि चढ़ाया गया। ऐसे अगर ये विद्वान रहेंगे तो इनकी अकल तो इतना ही काम करेगी। दूसरी बात, जब वो ये यहां पर मतलब इन मुद्दों को सामने रख रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि भगवत गीता के बारे में उन्होंने कहा, यही बात भगवत गीता में आतंकवाद है, ये बात रशिया में इसके ऊपर एक दावा दाखिल किया गया था। और हिंदुस्तान के तब विदेश मंत्री SM कृष्णा थे, उन्होंने विदेश जाकर के कहा था कि भगवत गीता में कोई आतंकवाद नहीं है। तो यह क्या कांग्रेस की सरकार अब मानती है कि जो जाकिर नाइक कह रहा है वो सत्य है? अगर वो ये परराष्ट्र मंत्री कहता है कि ये गलत है, तो उन्होंने जाकिर नाइक के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की, इसका उत्तर देना चाहिए। बिल्कुल, और वहां रशिया के उस एक्स रशियन कंट्रीज के उस कोर्ट ने भी वो दावा खारिज किया और ये कहा कि नहीं, ये शांति का संदेश देने वाला ग्रंथ है। हम अगला वीडियो दिखाते हैं, सुनते हैं। Just mention one more last prophecy about the Kalki avatar, and he's been prophesied as Kalki avatar in the Bhagavad Purana. We will just discuss the salient feature of the first 4 mantras. Mantra number 1 says, he is Narashansa, he is Kaurama, who will defeat 60,090 enemies. Mantra number 2 says, he is a camel riding Rishi. Mantra number 3 says, he is Mama Rishi. Mantra number 4 says, he is Vaishyaves Reb. The first mantra says, he is Narashansa.
Narashansa is derived from nar, which means a man or a person. And shansa, as we know, prashansa means praise. So narashansa means one who is praiseworthy. And if you translate the name of the last and final messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam into English, if you translate Muhammad into English sallallahu alaihi wasallam, it means the praiseworthy. So narashansa is the exact translation of the Arabic name Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So it's mentioned by name. Further it says that he is Kaurama. One of the meaning of Kaurama in Sanskrit. हाँ, वेदों एक तरीके से मोहम्मद साहब का नाम पहले से वेदों में लिखा हुआ है। ये यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कल की अवतार है, कृष्ण का जो अवतार है, इस युग का जो अवतार है, वो मोहम्मद साहब है, ऐसा इनका कहना है। हाँ, बोलना चाहूंगा, ये अपने आप में के हंसी या चुटकुले से कम नहीं होगा कि अगर ये कल के अवतार के रूप में मोहम्मद को बताते हैं। पहली बात, अगर श्रीमद् भागवत को उठाएं जो इन्होंने कहा, तो उसी श्रीमद् भागवत में और उन्हीं पुराणों में यह भी बताया गया है कि कल की अवतार कहां होगा। ये बताएं, क्या मदीना में होगा? ये लिखा है पुराणों में। कल की पुराण उठाएं, भागवत पुराण उठाएं, कोई भी उठाएं, पुराणों में स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि ये अवतार भारतवर्ष के एक शहर संभल ग्राम में होगा। तो क्या मदीना का ऐतिहासिक रूप से कहीं भी संभल के रूप में जिक्र हुआ है या किसी व्याख्याकार ने किया हो? तो वो बताएं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कल की अवतार हो चुका, जबकि हमारे सभी प्रामाणिक ग्रंथों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कल्कि का अवतार इस कलयुग के अंत में होगा। अब शास्त्रीय दृष्टिकोण से हम देखें तो सत्ययुग की आयु 17,28,000 साल, उसके बाद त्रेता युग की आयु 12,96,000 साल, उसके बाद द्वापर युग की आयु 8,64,000 साल और उसके बाद कलयुग की आयु 4,32,000 साल बताई गई है। 4,32,000 कलयुग की आयु बताई। उसकी अंतिम संध्या 4 संध्याओं में अगर उसको हम डिवाइड करें तो अभी तो पहली संध्या भी पूरी नहीं हुई है। अभी तो युधिष्ठिर संवत को उठाएं या कली संवत को उठाएं या जो भी प्रामाणिक उपलब्ध संवत हो, किसी को भी देखें तो 5,000 से थोड़ा सा अधिक समय कलयुग का बीता है। और इस गणना के अनुसार कलयुग के अंत में, यानी कम से कम अभी 4,27,000 साल के बाद लगभग उस पीरियड में जाके कल्कि का अवतार होना चाहिए। तो ये मुझे बताएं कि ये गणना इन्होंने कहां से प्राप्त की कि मदीना के अंदर ये अवतार होना है। उनके पिता का नाम बताया गया है, कल्कि भगवान के पिता का नाम विष्णु यशा। क्या मोहम्मद साहब के बाप का नाम विष्णु यशा था? किसी भी प्रकार से कोई पैरेलल वर्ड ढूंढ के दिखाएं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे मामह ऋषि, अब उस पर अगर आ जाएं तो मामह जो शब्द है, जैसे अभी हमने विद्वानों के साथ देखा है, चर्चा हुई है, तो बताया कि मामह ऋषि नाम का कोई ऋषि ही शास्त्र में उल्लिखित नहीं है। मामह वास्तव में एक क्रिया है व्याकरण के नियम के अनुसार, और इस पूरे मंत्र में यह अकेली क्रिया है मामह। अब अगर यह अकेली क्रिया है और इसको अगर हम संज्ञा, क्योंकि नाम तो संज्ञा होता है, और मामह ऋषि को, मामह क्रिया को अगर हम संज्ञा यानी ऋषि के नाम के रूप में ग्रहण करेंगे तो फिर पूरे मंत्र में यह बताएं कि क्रिया क्या है। तो ये अपनी बातों में मैंने आपको पहले भी कहा, और एक शब्द मैंने आज ही पढ़ा, कोवर्ट पर्सुएशन। साहित्य की दृष्टि से इस टेक्निक को जो इसने अपना रखी है, इसको कोवर्ट पर्सुएशन बोलते हैं। यानी किस तरह से आप गलत तर्कों का इस्तेमाल करके भोली भाली जनता को मूर्ख बना सकते हैं। आपको पता है कि आपके सामने जो लोग बैठे हैं, दे आर नॉट सफिशिएंट इंटेलिजेंट, दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग। तो इन सारी नीतियों को दिमाग में रखते दूर है, यहाँ पर तो लोग आंख बंद कर विश्वास करने वाले हैं और पत्थर को भी भगवान मानने वाले हैं। ऐसे लोगों के सामने तो इस बातों को अपनाई जाती है। साहित्य, बिल्कुल साहित्य की। सुरेंद्र जी इस विषय पर कुछ कहेंगे? अभी तक जितने भी संदर्भ हमने सुने हैं नाइक साहब के, नहीं वो सारे छोड़ दीजिए, इस संदर्भ में क्या कहना? उन सबको सुनकर के ऐसा लगता है कि नाइक साहब को संस्कृत भाषा बिल्कुल नहीं आती। प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, व्याकरण के नियम होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं। नाइक साहब प्रत्येक शब्द को गलत ढंग से तोड़ करके उसका अर्थ जो है लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वैदिक भाषा के अपने नियम हैं, वेदों की व्याख्या करने के अपने नियम हैं। देवता उनका विषय होता है, देवता जो है जो भी होता है उस विषय में मंत्र के अंदर व्याख्यान होता है। तो जितनी भी बातें लोगों के सामने नाइक साहब बता रहे हैं वो बिल्कुल अनर्थ है, और वेदों में इस प्रकार की कोई बात नहीं है जो उनके द्वारा बताई जा रही है। अरे जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मेरे भ्राताश्री माननीय डॉक्टर साहब ने कहा कि वो संस्कृत का ज्ञान उसको नहीं है।
मैं एक शब्द उसमें और जोड़ना चाहूंगा कि अरबी का भी ज्ञान उसको नहीं है, अरबी भी नहीं, वो तो MBBS डॉक्टर है, वो अरबी के स्कॉलर थोड़ा ही है। अब ऋषि शब्द ही कुफ्र है, अगर वो ऋषि कहेगा तो फौरन पकड़ हो जाएगी अरबी जुबान में ही। तो ऋषि शब्द ही कुफ्र है, उस कुफ्र शब्द को वो इस्लाम के साथ जोड़ना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो अवतार की बात ये कह रहे हैं कि अवतार काल की हो या आज की हो, ये अवतार बात तो आप ही ढो रहे हैं, क्योंकि जो पैगंबर बाद है वो पैगंबर बाद तो आपका इस्लाम का है। जब आप पैगंबर बाद, देखिए पैगंबर कौन होता है? पैगाम लाने वाला, और पैगाम किसका? अल्लाह का। तो इससे भी ये साफ जाहिर है कि कुरान का अल्लाह हर जगह नहीं है। अगर हर जगह होते तो उनको पैगाम भेजना ही नहीं पड़ता। ये सबसे पहली बात तो ये है, यहां आप अपने सिद्धांतों का ही गला घोट रहे हैं। तो पैगाम उसको भेजना पड़ता है जहां वो स्वयं नहीं जा पाते। अगर मैं इसी स्टूडियो में नहीं आ पाता तो मैं अपना मुसादा या पैगंबर पैगाम लेकर भेजता, तो मैं सर्वव्यापक न होने के कारण हमें आना पड़ा। तो कुरान का अल्लाह भी सर्वव्यापक नहीं है। और ये मैं अगर सही कह रहा हूं तो जाकिर नायक से मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर आप ये कहेंगे कि हाँ अल्लाह सर्वव्यापक है, जर्रे जर्रे में है, तो आपसे फिर मेरा सवाल होगा, जब अल्लाह जर्रे जर्रे में होंगे तो क्या अल्लाह जहन्नुम में भी है? रमेश जी, हाँ, यहाँ पर मैं ये जैसे अमित जी ने कहा कि बहुत ही विनोद की बात है, क्योंकि ये कल्कि का अवतार जो है वो सृष्टि के अंत में होगा या इस सृष्टि का। तो मुझे लगता है कि जाकिर नाइक जिस तरह से चल रहे हैं वो निश्चित रूप से इस सृष्टि के अंत की दिशा में चल रहे हैं, ऐसे मेरा ये कहना है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर ऐसे ही तर्कों को लगाया जाएगा तो कल तो कांग्रेस वाले कहेंगे कि सोनिया का नाम भी हमारे ग्रंथों में है, क्योंकि स्वर्ण का नाम है तो स्वर्ण का अर्थ सोना होता है और सोनिया से सोनिया भी बनती है। तो ये अगर तर्क को लगाया जाएगा और ऐसा तर्क लगाने वाला महासचिव दिग्विजय सिंह कांग्रेस के पास है कि सोनिया इस देश की तारनहार है और उसका इतने इतने फलाने ग्रंथों में उल्लेख है, और शायद इसीलिए ये कुछ कैसे रखा जाए इसके लिए दिग्विजय सिंह इनके मंच पर जाता है। से तो जाकिर साहब वेदों में अपना नाम भी ढूंढ सकते हैं। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा कि उसने बोला कि इसी प्रकरण पर आते हैं कि कुंताप सुक्त की जैसे बात चल रही थी कि भाई कैमल राइडिंग ऋषि, जैसे लिखा हुआ है कि कैमल राइडिंग ऋषि, लेकिन कुंताप सुक्त के किस मंत्र के किस पद में या अक्षर में ये लिखा हुआ है वो मुझे जरा बताएं कि भाई मोहम्मद साहब ऊंट के ऊपर बैठकर चले। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर ये लिखा हुआ है कि 20 ऊंटों का एक चैरियट यानी एक रथ बनाया जाएगा और उस रथ के ऊपर सवार होकर के वो चलेगा। तो क्या ऐतिहासिक रूप से या मैं ये कहूंगा कि इस्लामिक हिस्ट्री में कोई विवरण आता है जिसमें वो 20 ऊंटों का एक रथ बनाकर उस पर बैठकर चले हों? मुझे इस प्रश्न का वो उत्तर दें। दूसरा मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि इसी प्रकरण में 20.127.7 सुनोता परीक्षितः कुंताप सुक्त में ही यह शब्द आया है। तो परीक्षित नाम तो स्पष्ट रूप से आया है, और परीक्षित हमें अपने पुराणों में अभिमन्यु के पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं, और वो एक वीर राजा भी थे और वो कलयुग में थे, क्योंकि हमारी गणना के अनुसार जिस दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस धराधाम का त्याग कर कर स्वधाम गमन किया था, ठीक उसी दिन कलयुग का प्रवेश हुआ। तो इसके बहुत बाद तक तो परीक्षित जीवित रहे हैं, और सुनोता परीक्षितः 7वें मंत्र में उल्लेख हुआ है। तो इस बात पर वो जरा इस चीज की चर्चा करते कि फिर यहां परीक्षित कौन है, और इंद्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है, तो क्या वो ये मानते हैं अपने कुरान के सिद्धांतों के अनुसार कि मोहम्मद साहब इंद्र, क्योंकि इंद्र का शब्द का प्रयोग वेद में मुख्य रूप से परमात्मा के लिए हुआ है, तो वो ये बताएं क्या वो मोहम्मद साहब को यहां इस कुंताप सुक्त में दिखलाते हुए इंद्र शब्द का प्रयोग हो गया है, परमात्मा मानने को तैयार हैं? मैं इसके संदर्भ में इतना कहना चाहूंगा कि इस बेचारे की बुद्धि मारी गई। पता नहीं क्या MBBS किया है, मैं नहीं जान पाया कि वेद शब्द के अर्थ को ही इन्होंने जाना नहीं। वेद के माने पुस्तक थोड़ा ही होता है, वेद के माने है ज्ञान, विद ज्ञाने विद विचारेन विद सत्तायाम विद लाभे। सुरेश जी, थोड़ा बिंदु अधूरा रह गया, थोड़ा और जोड़ना चाहूंगा। कुंताप सुक्त की बात चल रही थी,
तो कुंताप सूक्त के 8वें मंत्र में क्षेमम अकरोत्तम आसनमाचरण कौरव्य, परीक्षित शब्द का प्रयोग है, कौरव्य शब्द का प्रयोग है। आप सब जानते हैं कि कुरुवंश के ही ये सभी लोग थे, तो इस दृष्टि से भी आप विचार कर सकते हैं कि परीक्षित शब्द को कौरवों से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि कुरुवंश में पांडव और कौरव सभी आते थे। लेकिन धृतराष्ट्रवादियों ने, जैसे आजकल ये कुरानवादी या कई तरह के वाद चल रहे हैं, पांडवों के बाप के नाम पर उन्हें पांडव बनाया था। मूल रूप से तो ये कुरु का ही वंश चला रहा था। तो हम परीक्षितः शब्द भी इस कुंताप सूक्त में पाते हैं और कौरव्य शब्द भी इस कुंताप सूक्त में पाते हैं। दूसरी एक और पॉइंट हमारा 12वें मंत्र में 127वें सूक्त के इह गावः प्रजायाध्वि मिहाश्वा इह पुरुखाः इहो सहस्रः दक्षिणोपि पूषान्निषदति, ये शब्द भी मिले हैं। इसका अर्थ क्या है? यहां मनुष्य, संतान, अश्व, गाय अपना वंश बढ़ाएं, पूखा देव की यहां प्रतिष्ठा हो। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो बताएं कि मोहम्मद साहब ने पूखा देव की प्रतिष्ठा कब की, एक बात। दूसरा मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि गोवंश की वृद्धि के लिए मोहम्मद साहब ने क्या कार्यक्रम सामने रखा है, या इस्लाम की अब भविष्य में क्या योजना है IRF की कि गायों की वृद्धि के लिए वो कौन सी नीति बना रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है? क्योंकि मंत्र तो स्पष्ट कह रहा है कि सब प्रकार से इह गावः प्रजायध्व, यानी गायों की वृद्धि होनी चाहिए। अब वो हमें बताएं कि गायों की वृद्धि के लिए थोड़ा ज्यादा संदर्भ नहीं दे पाएंगे क्योंकि समय की कमी है। एक पंक्ति और जोड़ना चाहूंगा बस, कि कुंताप शब्द का क्या अर्थ है जिस कुंताप सूक्त को उठाया है? कुयान तप्यते कुत्सित, यानी पापों को तपाकर भस्म करने वाला। अब ये लोग तो आपके, हमने फर्स्ट पार्ट में जैसे देखा, इन्होंने कहा कि आपने इस्लाम एक्सेप्ट किया, आपके सब पाप स्वाहा हो गए। एक्सेप्ट करने से इन्होंने यहां तक, बिल्कुल हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं अंत में, बिल्कुल मैं अपना समाप्त कर रहा हूं। तो हम यहां पर ये कहना चाहेंगे, लेकिन कुंताप सूक्त तो कहता है कि पापों को तपाकर भस्म किया जाएगा, यानी आपसे तपस्या करवाई जाएगी। इस्लाम में इन्होंने तो बोला कि नहीं, आपने सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया, सब पाप खत्म हो गए, तो फिर तपाया कहां? तो इसलिए इन सारी बातों पर विचार करते हुए कुंताप सूक्त में किसी काल्पनिक पैगंबर का कोई जिक्र नहीं है, यह 100% सिद्ध है। हम आपके सामने एक और वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद अपन चर्चा करते हैं शादियों के बारे में, बीवियों की संख्या के बारे में। ये वीडियो देखिए। Furthermore, people talk about that why does Islam allow a man to have more than one wife? In fact, if you analyze most of the major scriptures, they permit a man to marry as many wives as they wish. If you read Ramayana, the father of Ram, King Dashrath, he had 3 wives. If you read the Vishnu Sutra, chapter number 24, verse number 1, it says a Brahman can have 4 wives. If you read Mahabharata, Krishna had how many wives? 4, 10, 1000, 10,000. Krishna had 16,108 wives. So when Krishna can have 16,108 wives, so why can't we Muslims have at least 4? हाँ, तो मैं इस पे ये बोलना चाहूंगा कि इन्होंने पहला बिंदु तो ये उठाया कि विष्णु सूत्र 24.1, तो जिस प्रकार से इनका इतिहास रहा है और जैसे हमने इनके विवरणों को देखा सुना है, तो इस बार त्रुटि गंभीर है। इन्होंने नहीं बताया कि वो सूत्र क्या है। अब मैं ये बोल दूं कि कुरान के सूरा नंबर इतना और आयत नंबर इतना में ये लिखा है कि सबको राम की पूजा करनी चाहिए, तो क्या मेरी बात प्रमाण हो जाएगी? इसीलिए मैंने बोला कि कोवर्ट परसुएशन। वो ठीक है, जो कृष्ण के बारे में जितना आपत्तिजनक बात, कृष्ण के ऊपर हो रहा था कि पहले राम की 3 पत्नियां थी, तो क्या दशरथ जी का ये क्रियाकलाप या कार्य सिद्धांत था? अगर ये सिद्धांत होता तो उनके अपने 4 बेटों में से किसने इस सिद्धांत का पालन किया? बिल्कुल राम ने भी बताना चाहिए था। इसके बाद आते हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र पर। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की ये कथा हमें श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में विस्तार से प्राप्त होती है। वहां पर यह बताया गया है कि भौमासुर नाम के एक राक्षस ने राजाओं की 16,100 कन्याओं को जबरदस्ती उठा करके बंदी बना लिया था और वो उन सबके साथ गलत काम करना चाहता था। जब इन सब ने देखा कि अब हमारा जीवन नष्ट होने के कगार पर है, तो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बड़े प्रेम भाव से वहां भक्ति की और प्रेम भाव से प्रभु को पुकारा। प्रभु तो सबके हृदय में विराजमान है, विराजमान होने के कारण वे समझ गए कि भाई मेरे भक्त संकट में। भगवान वहां आए और भगवान ने वहां आकर के इस राक्षस का वध किया। वध करने के बाद आप भागवत उठाकर देख सकते हैं, आश्चर्य की बात है, इतने शास्त्रों को कोट करने वाला इतनी गलत त्रुटि, इतनी गंभीर त्रुटि कैसे कर गया? वहां लिखा है कि भगवान ने उन सबसे पूछा कि हे देवियों, आप बताइए कि आप सबके माता पिता कौन है?
आप किस देश से हैं, ससम्मान मैं आप सबको वहां पहुंचा देता। उस समय उन सब ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, आप तो साक्षात परमात्मा हैं, आप जैसा कहेंगे हम करेंगे, लेकिन हमें दो शंकाएं हैं। क्या? एक तो ये शंका है कि जिस कन्या का घर से इस तरह हरण हो गया हो, क्या उसके माता पिता उसे अब उस रूप में ले पाएंगे? चलिए मान लीजिए आपकी कृपा से किसी के माता पिता अच्छे भी, तो दूसरी समस्या ये है, कौन पुरुष अब हमसे विवाह करना चाहेगा? तो इसलिए हमारी मनोभावना ये है, आप अपने घर में एक दासी बनाकर रख लीजिए, वहां फर्श धो करके भी गुजारा कर लीजिए। भगवान ने एकदम से उत्तर दिया, अरे अरे, अगर ये बात है कि तुम्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा, तो क्रांति के रूप में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए प्रभु ने कहा, मैं तुम सबको ससम्मान स्वीकार करता हूं, और द्वारका में मेरी पत्नियों को जो आदर मिलता है तुम सबको वही मिलेगा। और उसी भागवत में लिखा है कि भगवान ने 16,108 अपने अलग अलग रूप बनाए, और हर पत्नी के साथ एक रूप अलग से रहता था, कोई रूप कभी मिक्स नहीं हुआ दूसरी पत्नी के साथ जाकर। तो जाकिर साहब 4 रूप बना लीजिए, 4 पत्नियां एटलीस्ट रख लीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन। बिल्कुल। और श्री कृष्ण ने इन 4 पत्नियों के साथ शारीरिक संबंध रखा कि 40 बच्चे भी तो नहीं कर रहे थे। नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि जब भगवान ने अलग रूप ही बना लिया, तब आगे चाहे जो भी हो, आपको क्या दिक्कत? आप 4 रूप बना लीजिए, हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। और जिस तरीके से श्री कृष्ण के ऊपर ये बात को कहा है, वृंदावन मथुरा जाने वाले जो करोड़ों भक्त है, ये बात को कैसे सुनते और कैसे चुप बैठते हैं, मुझे पता नहीं है। बड़े दुख की बात। सुरेंद्र जी कुछ कहेंगे? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि या तो वाल्मीकि रामायण को जाकिर साहब ने पढ़ा ही नहीं है, और पढ़ा है तो वो छल पूर्वक उसकी गलत व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये छल पूर्वक व्याख्या करने के डॉक्टर हैं। क्यों? देखिए, वाल्मीकि रामायण में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि दशरथ ने 3 विवाह क्यों किए। कौशल्या से उनको संतान नहीं हुई, राजवंश के लिए संतान की आवश्यकता होती है। फिर सुमित्रा से नहीं हुई, तो सुमित्रा से भी जब नहीं हुई तो कैकेयी से उन्होंने विवाह किया, और उसके बाद उन्होंने जब संतान उनको प्राप्त हो गए तो उसके बाद चौथी पत्नी वो नहीं लाए, और न एक साथ उन्होंने ये पत्नियां की थी। तो ये गलत तरीके से उस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। संतान के अभाव में 3 शादियां करना ये एक अपवाद है, इसको नियम नहीं लागू किया जा सकता किसी धर्म के ऊपर। और जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया कि अगर ये नियम होता तो उनके 4 पुत्र भी उसी प्रकार विवाह करते, जबकि उन्होंने उस एक विवाह किया। और आदर्श पत्नी व्रत का उदाहरण श्री राम ने तो आदर्श पत्नी व्रत का उदाहरण दिया, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मतलब रामायण के राम के चरित्र को लेके ये नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। हम आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें भगवान के 4 हाथ और उनके उस विराट रूप के बारे में जाकिर क्या कहता है। One amongst them is mentioned in Rig Veda, book number 2, hymn number 1, verse number 3, is Brahma. If you translate Brahma into English, it means the creator. If you translate into Arabic, it means Khalik. We Muslims have got no objection if someone says Almighty God is Khalik or creator or Brahma. But if someone says Almighty God is Brahma who has got 4 heads and on each head is a crown, we Muslims take strong exception to it. Moreover, you are going against Svetasvatara Upanishad, chapter number 4, verse number 19, which says, Na tasya asti, of him there is no likeness. The other attribute given in Rig Veda, book number 2, hymn number 1, verse number 3, is Vishnu. If you translate Vishnu into English, it means the sustainer, it means the cherisher. If you translate into Arabic, it is somewhat similar to Rabb. We Muslims have got no objection if someone calls Almighty God as Rabb, sustainer or cherisher or Vishnu. But if someone says Vishnu is Almighty God who is relaxing on a couch of snakes, traveling in the sea, or flying in the air on the bird Garuda, has 4 hands, one right hand is the chakra, the discus, the left hand he has the conch, we Muslims take strong objection to it. Moreover, you are going against Yajurved, chapter number 32, verse number 3, which says, Na tasya asti, of him there are no images. Almighty God has got no images. पहली तो बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि दूसरे के श्रद्धा के ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों है। आप असहमत हो सकते हैं, ऑब्जेक्शन क्यों है, लेकिन फिर भी जो बातें इन्होंने उठाई उसका शास्त्रोक्त जवाब देना आप विद्वानों का काम है। बोलिए। जी,
मैं इस पर बोलना चाहूंगा। वैसे मैंने पहले भी इस बात का उत्तर दिया। उसने श्वेताश्वतर उपनिषद से 4.19 मंत्र उठाया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, और इसके साथ साथ 32.3 यजुर्वेद से भी फिर वही मंत्र वहां पर हमें प्राप्त होता है, और न तस्य प्रतिमा अस्ति हो कहता है। हम सब भारतवर्षीय आज भी हम सब जानते हैं ऐतिहासिक रूप से कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की कृपा से ही हमारे धर्म पर जब एक बहुत बड़ा संकट आया था तब रक्षा की गई थी। आप सब अगर चाहें तो श्वेताश्वतर उपनिषद पर आदि जगत गुरु का भाष्य आज भी उपलब्ध है, आप उसको पढ़ सकते हैं कि उन्होंने उसकी क्या व्याख्या की है। दूसरा, करपात्री जी महाराज को यह माना जाता है भारत में कि साक्षात आदि जगत गुरु ही पुनः प्रकटित हुए, पुनः कुछ समस्याओं के समाधान के लिए, और दोनों के व्याख्यान को आप पढ़ सकते हैं। वहां ही उन्होंने स्पष्ट कहा ये प्रकरण ही नहीं है भगवान की मूर्ति पूजा का। अब यहां हमारी बात चल रही, मान लीजिए हम रसोई घर में बैठे हैं सुरेश जी, और मैं आपके पास बैठा हूं, मैं खाना बना रहा हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि सेंधव, तो आप क्या, मान लीजिए कोई व्याख्याकार कहता है कि सेंधव शब्द का एक अर्थ घोड़ा भी होता है और एक अर्थ नमक है। मैं रसोई घर में हूं, विचार कीजिए, सरल सा एग्जाम्पल है, और मैं कहता हूं सेंधव, क्या आप बाहर जाकर एक घोड़ा पकड़कर मेरे पास लेकर आएंगे या सिंपल सा नमक उठाकर दे देंगे? तो जैसे अभी हमारे आदरणीय सुरेंद्र कुमार जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि वेदों की व्याख्या की प्रक्रिया होती है, उसके कुछ नियमावली होती है, तो इसी प्रकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां पर प्रतिमा शब्द का अर्थ, प्रतिमा का शब्द आदि शंकराचार्य जी, मैं अपनी कोई स्थिति नहीं मानता हूं, लेकिन आदि जगत गुरु ने लिखा है उपमान, उपमेय, यानी उसकी कोई उपमा नहीं है, यहां प्रतिमा का प्रकरण ही नहीं है। अर्थात जब मूर्ति पूजा की चर्चा ही नहीं चल रही है, जैसे मैंने कहा कि रसोई घर में खाने की चर्चा चल रही है और वहां सेंधव का अर्थ आप घोड़ा लगाकर वहां घोड़ा लाकर खड़ा कर दो, तो इसी प्रकार यहां प्रतिमा शब्द का अर्थ हम मूर्ति नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रकरण ही नहीं है। इसलिए 4 हाथ का उल्लेख ही वहां पर। दूसरा ये जो विषय आया कि उसने कहा कि भगवान के अगर 4 हाथ हैं, कौन शेल हैं, तो इन्होंने कहा कि वी मुस्लिम्स हैव स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। तो भविष्य पुराण में लिखा है कि ये जो तथाकथित इस प्रकार की विचारधारा वाले लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन करते हैं, इनको असुर कहा जाता है, और उनका ही विनाश करने के लिए वे चतुर्भुजधारी, वे परमेश्वर भगवान युग युग में आते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, आपके ऑब्जेक्शन का प्राइज इनाम देने वो फिर आएंगे, ये हम जानते हैं, वो आए हैं। सुरेंद्र जी, नाइक जी ने जो ब्रह्मा और विष्णु की बात की है, मैं समझता हूं कि वो अधूरी बात की है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा को जो चतुर्मुख दिखाया जाता है वो एक प्रतीकात्मक है, एक सिंबॉलिक है, और चारों वेदों के विद्वान होने के कारण उनको चतुर्मुख रूप दिया गया है, वो वास्तविक उनका शारीरिक रूप नहीं है। इसी प्रकार जितने भी हमारे देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं वो उनके प्रतीकात्मक हैं। उदाहरण के तौर पर गणेश का वाहन मूषक दिखाया जाता है। अब मूषक किसी का वाहन नहीं हो सकता, असंभव बात है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि गणेश जी का जो ध्वज था उस पर मूषक का चिन्ह होता था, और चिन्ह को, ध्वज के चिन्ह को वाहन कहा जाता था। ये अधूरे रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इन्होंने समान अर्थों के आधार पर, विष्णु और ब्रह्मा के समान अर्थों के आधार पर जो कुरान से तालमेल किया है, मैं ये कहना चाहूंगा कि भाव प्रत्येक भाषा में अपने शब्दों के द्वारा प्रकट किया जाता है। वो केवल संस्कृत में ही हो ऐसा नहीं है, दुनिया की प्रत्येक भाषा में वो भाव होता है और उसके लिए कोई न कोई शब्द होता है। उसका आपस में तालमेल करना ये बिल्कुल गलत है। हाँ, एकदम शॉर्ट में, समय हम ऑलरेडी 13 मिनट ओवर हो चुके हैं। जी, मैं ये कहना, मुझे थोड़ा सा याद आया, न तस्य प्रतिमा अस्ति, ये जो मंत्र बार बार जाकर उछालता है, और भी बहुत से ऐसे लोग उछालते हैं जिन्हें हम हिंदुओं के इस, जो हम अपने प्रभु के प्रति बड़े प्रेम भाव से, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्तयो उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः, गीता में जैसे भगवान ने कहा कुछ भी मुझे अर्पण करो मैं तो ले लेता हूं। तो इस भाव से भक्त लोग, हम हिंदू करते हैं जो अर्चन, तो उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। इसी मंत्र पर, चलिए छोड़ देते हैं आजकल के पिछले 1000 साल के विचारकों को, कात्यायन महर्षि ने इसी प्रकरण में कात्यायन श्रोत सूत्र में इसी मंत्र को, न तस्य प्रतिमा अस्ति, मैंने रेफरेंस भी नोट किया है और रेफरेंस मेरे पास है कात्यायन महर्षि का। मैं बीच में एक बात, जी, मैं 1 मिनट बस अपनी बात को कंप्लीट कर दूं।
नाइक जी जितने वेदों के संदर्भ, हालांकि वो कपोल कल्पना कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो परोक्ष रूप से वेदों की महिमा का गान कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि कात्यायन ऋषि ने इसी मंत्र को, आप विचार कीजिए, लिखा है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समय उच्चारण किया जाए। जिस मंत्र से ये कहता है कि इस मंत्र के अनुसार मूर्ति नहीं होती उसकी, और कात्यायन, मैं नहीं जानता कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मेरी और कात्यायन ऋषि कहते हैं कि मूर्ति प्रतिष्ठा के संदर्भ में इस मंत्र का उच्चारण किया। मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि इस बेचारे को न तो कुरान की जानकारी है, बिल्कुल, चलिए और न वेद की जानकारी है। मैं केवल दो टूक इतना कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो वेद का प्रमाण दे करके परमात्मा को साकार दिखाने का प्रयास किया है, तो क्या कुरान का अल्लाह साकार होने के कारण कुरान के अल्लाह के साथ मिलाने का प्रयास किया जा रहा है? कुरान का अल्लाह साकार है। वलक़द खलक़नस समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र युफस्सिलुल आयात। अल्लाह ताला 6 दिन में जमीन और आसमान को बना करके 7वां दिन अर्श पर जा बैठे, अर्श करार पकड़ा, तो बैठेगा कौन? शरीर वाला। वयहमिलु अर्शा रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया। कुरान कहता है कि अल्लाह ताला जब 7वां आसमान से नीचे की ओर उतरने लगेंगे, जिस सिंहासन पर बैठ करके उतरेंगे उसको 8 फरिश्ते रोके रहेंगे। तो अल्लाह को तो मुजस्सिम वहां है ही, कुरान खुद कह रहा है। 1-2 प्रमाण ही, ऐसे अनेक प्रमाण है कुरान में। रही बात, यहाँ बहुत सी बातें आई यहाँ पर जो मैं बोल भी नहीं पाया। जो ये विवाह प्रकरण में बोल रहे थे वो भी सरासर गलत था। कुरान में तो अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, सूरह निसा आयत नंबर 3 को पढ़िए ना। वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फनकिहू मा तौबा लकुम मिन निसाए मसना व सुलसा व रुबा व इन तादिलू फवाहिदतन अव मा मलकत अयमानुकुम शब्द है। वहां पर एक शादी में ही बस करना, तो वहां अनेक शादी कहाँ है? आप उसके भी, कुरान के भी खिलाफ बोल रहे हैं। और वहां अगर कोई 4 शादी करोगे तो अन्याय होगा। उस अन्याय से बचने के लिए एक शादी में ही बस करना, वहां कुरान कह रहा है, मैं क्यों कहने जाऊं। रही बात पर्दे की जो चल रही थी पहले, तो पर्दे की जो व्यवस्था जो बुर्के के लिए आप कह रहे हैं, तो इस्लाम वालों ने बुर्का को इसलिए अपनाया कि पुरुष वर्ग के लोग कब किस महिला के प्रति मन उचड़ हो जाए, मन ढल जाए, इसीलिए वो बेचारी पर्दे में रहे। लेकिन वैदिक संस्कृति में ये बात ही नहीं है। यहाँ मातृवत पर्दरेषु आत्म सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता वेद में आया है। तो इस वैदिक सिद्धांत का मुकाबला आप कहां से करेंगे भला? आपको जानकारी है ही नहीं है वेद क्या है। रमेश जी, आपकी भी अंतिम प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर लूंगा क्योंकि समय की कमी है। बहुत ही समय कम बचा है, लेकिन मैं 2 तरह से इसके ऊपर प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ कि अगर जाकिर नाइक ये कहता है कि हिंदुओं के वेदों में या किसी पुराण में, वो भविष्य पुराण होने दीजिए, कोई पुराण होने दीजिए, उसके अंदर मोहम्मद जी का वर्णन है, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारी जो दैनिक पत्रिका महाराष्ट्र से निकलती है, उसके अंदर जब हमने यही कोट किया तो हमारे कार्यालय के ऊपर 200 मुसलमानों ने हमला किया कि आपने कैसे हमारे मोहम्मद जी का नाम आपके ग्रंथ में ऐसे लिखा है। उसका केस आज भी चल रहा है। तो जाकिर नाइक कृपया करके हमारे साथ आए और उस जज को बताया कि भाई उसके अंदर नाम लिखा है, क्योंकि ये 2 बातें हो जाती है इसके अंदर। दूसरी बात, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, तो मैं एक सिंपल सा सवाल आपको पूछना चाहता हूं। आपके बहुत सारे चहेते इस कार्यक्रम के माध्यम से इस प्रोग्राम को देखते होंगे। शायद आपका जो थाना में प्रोग्राम होने वाला है उसमें इसका उत्तर जरूर दे दीजिए। इसमें है कि हिंदू धर्म में बताया गया है कि हिंदू धर्म में 7 ऋषि है, 4 मनु है, 14 स्वयंभू मनु है, ऐसे कुल मिलाकर के 50 ऋषि है और कुछ मनु है। इन सब का गोत्र पता है, सब कुछ है, और उनसे सृष्टि का निर्माण हुआ है, ये लिखा गया है। जबकि आप कहते हैं कि आपके यहां तो केवल आदम है और केवल ईव है, उनके माध्यम से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो मुझे ये बताइए कि आदम और ईव दोनों अलग थे तो उन्होंने शादी की, फिर आगे जो आपका वंश बड़ा है वो किन के पास से बड़ा है, इसका उत्तर कृपया करके आप मुझको दे दीजिए। केवल इतना ही नहीं है, ईव को जो बनाया आदम के बायां पसली के हड्डी से बनाया है। क्या कुरान और बाइबल दोनों गवाह है। जब आदम के एक पुरुष, क्या अल्लाह को महिला बनाना नहीं आता? पुरुष को बना करके फिर उसके पसली निकालने पड़ेंगे। यानी कितनी वाहियात की बातें हैं, कहां कहां है, क्या क्या बोला जाए।
जितना बोला जाएगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। इसीलिए जाकिर नाइक आपसे मेरी गुजारिश है, आप कुरान को अच्छे ढंग से पढ़िए, वेद को अभी छोड़ दीजिए, अभी बहुत समय और लगेगा। यहाँ पर देखिए, ये हमारे हिंदुस्तान की विडंबना है। जिस मैक्स म्यूलर का हिंदुस्तान में गौरव हो रहा था, उसने भी अपने इसमें लिखा है कि मैंने जीवन में कभी संस्कृत नहीं पढ़ा। उसने वेदों का अर्थ बताया और आज जाकिर नाइक हिंदुओं को बता रहा है कि वेदों का अर्थ क्या है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो मैं ये कहता हूं कि जाकिर साहब, आपके पास बहुत समय है, आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, आप उनको अपना कुरान पढ़ाइए, आप उनको जो चाहिए उसका अर्थ बताइए, आप वेदों में भी मत जाइए और किसी हमारे ग्रंथ का कोई कोट लेने की आवश्यकता नहीं है। और उस पर हमको, आप कुरान पढ़ाएंगे तो उस पर हमको कोई स्ट्रांग ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर वो हमारे जीवन को डिस्टर्ब नहीं करता है। इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि पहला भी बिंदास लेट हुआ और ये भी लेट हुआ है। मुद्दे बहुत है, अभी तो हमारे और 40 वीडियो है जो जाकिर के झूठ को हम सच के तौर पर लोग जो मानते हैं उसको झूठ साबित करने के लिए यह चर्चा में लेने वाले थे, लेकिन आज यहाँ रुकना ही पड़ेगा क्योंकि समय की कमी है। और हम दोबारा आपके सामने आएंगे इसी मुद्दे के आधार पर। हालांकि कल का बिंदास बचा है, कल का एक पर्दाफाश बचा है, उसके बाद हम इस मुद्दे को रोकेंगे, लेकिन खबरों में जारी रखेगा। हम और भी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, समाज से इसके रिएक्शन की अपेक्षा करेंगे, लेकिन आज के पर्दाफाश में हम यहाँ रुकते हैं। मैं अगर किसी की भावना इससे आहत हुई है तो मैं उसको कहूंगा कि पूरे परिप्रेक्ष्य को देखे, किसी एक शब्द को ना देखे। एक शब्द को देखकर शायद किसी को लगेगा कि यह शब्द गलत है, लेकिन पूरे परिप्रेक्ष्य को देखे। और एक मत से सबने ये कहा है कि आप कुरान पढ़ाए तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ उसकी आप गलत व्याख्या करके मनुष्य के जीवन को संकट में मत डालिए। मैं चारों अतिथियों का विशेष आभारी हूं कि आपने यहाँ पर आए, समय निकाला और विवादित विषय पर संयमित भाषा में अपने पक्ष को रखा। सुदर्शन का पर्दाफाश का 6वीं कड़ी यहाँ पर खत्म होती है, 7वीं हम कल आपके सामने लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही।